नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गद्दी पूजन के साथ आरंभ हुआ दशहरा समारोह। मुख्य समारोह एनसीसी ग्राउंड में हुआ आयोजित। दशहरे के अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम में उप मुख्यमंत्री ने किया शस्त्र पूजन। जगराते के दौरान हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर की मारपीट। मारा समझकर घटनास्थल से हुए फरार और गायनिक वार्ड में युवती ने जमकर मचाया हंगामा। मौके पर मौजूद नहीं रहे डॉक्टर और नर्स। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद रीवा में भी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शस्त्र पूजन किया। इसके अलावा जिले भर के विभिन्न थानों से शस्त्र पूजन की खबरें आई हैं। दशहरा पर्व के अवसर पर हर वर्ष थानों और जिला मुख्यालयों में शस्त्र पूजन किया जाता था। ये पूजन पहले पुलिस विभाग के आला अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिसमें सभी पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब इसमें नया सुधार किया है। अब शस्त्र पूजन में सरकार की ओर से मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद व विधायक इस कार्य में उपस्थित रहेंगे और पूजन करेंगे। आज शस्त्र पूजन के दौरान रीवा के कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ मनगमा विधायक डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति, रीवा एसपी विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी सहित तमाम अधिकारी व पुलिस विभाग के जवान मौजूद रहे और शस्त्र पूजन किया। वहीं गुड़ में विधायक नागेंद्र सिंह ने शस्त्र पूजन किया और शस्त्र और शास्त्र के प्रयोग को प्राथमिकता देने की बात कही। इस संबंध में हमने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए, साथ ही सुनिए नागेंद्र सिंह ने शस्त्र पूजन को लेकर क्या कहा। विजयादशमी पर्व की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विजयादशमी विजय का प्रतीक है। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। और आज के समय में हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि जो विकृतियां और कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में पनप रही है, जो हमारे विकास को कहीं न कहीं अधूरा करती हैं, उन विकृति और कुरीतियों पर भी विजय हमको आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर संकल्प लेके उसको सिद्धि तक पहुंचाना है। इसलिए विजयादशमी का पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, उनके अधर्म पर धर्म की जीत से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सभी को बधाई। और आज शस्त्र पूजन का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, आमतौर पे पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो और पुलिस के तमाम जो हमारे कर्मी हैं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते रहे हैं। एक परंपरा है गौरवशाली। लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तय किया कि शस्त्र पूजन में मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग भी हिस्सा लें। और शस्त्र वास्तव में ये सज्जनों की रक्षा के लिए है और दुष्टों के संघर्ष के लिए है। जो समाज के लिए परेशानी बनते हैं, जो नशा का व्यापार करते हैं, जो तमाम तरह के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करते हैं, उनको डराने के लिए, और यदि वो डराने के बाद में नहीं मानते हैं तो उन पर प्रहार करने के लिए शस्त्रों का उपयोग किया जाता है। हमारे संस्कृति में जितना शास्त्रों का महत्व है, उतना ही शस्त्रों का भी, शास्त्र एवं शस्त्र के माध्यम से हमारे देश में हमारी संस्कृति की स्थापना हुई है और धर्म की स्थापना हुई है। तो इसलिए आज शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर शस्त्र पूजन हुआ है। दशमी के इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों और विशेषकर रीवा वासियों, अभिन्न क्षेत्र के निवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। विजयदशमी तो हमेशा से प्रासंगिक रही है, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक त्यौहार है। लेकिन वर्तमान संदर्भों में जो देश और जो विदेश की साजिशें हमारे देश के खिलाफ चल रही हैं, उनके संदर्भ में ये और भी इस साल का विजयदशमी महत्वपूर्ण है। और मेरी अपील है सब सनातन धर्मियों और हिंदू भाइयों से कि विजयदशमी को महत्व समझते हुए अपने सब अस्त्र शस्त्र तैयार रखें और ज़रूरत पड़े तो इस धर्म की रक्षा के लिए हमको आगे सबको एकजुट होकर
आगे आना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ। जगराते के दौरान गंभीर रूप से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना जवा थाना अंतर्गत भनगवा की है। घटना में घायल हुए सचित शंकर पांडे ने बताया कि घटना के दिन वो लोग माता के जगराता के दौरान भनगवा स्कूल के ग्राउंड में खड़े थे। तभी बोलेरो में सवार होकर गुरु मिश्रा, गोपी पांडे, महाराज पांडे व मुक्कू मिश्रा आए और उतरते ही मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उनका भाई प्रिंस पांडे और एक अन्य घायल हुआ है, जिसे मारा समझकर आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। घटना के बाद मामले की रिपोर्ट जवा थाने में दर्ज करा दी गई। वहीं घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। हालांकि घटना को लेकर इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि आरोपियों ने अचानक से कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पूरा मामला क्या है ये तो पुलिस जांच करके ही बताएगी, लेकिन घटना की गंभीरता को लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे की कहानी कुछ और ही है, तभी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जवा थाना और ग्राम भनगमा बरुआ टोला पे हुई है और स्कूल ग्राउंड के पास हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे बात करते हुए, तो वो लोग आए 4 व्हीलर से, उतरे और नशे में थे, उतरे और उतरने के बाद डायरेक्ट मार दिए। तो 4 लोग हम लोग थे, तो दो मतलब एक आध हाथ पड़ा, वो लोग भाग दिए, हम लोग को पकड़ लिए। तो ऐसा मारे कि एकदम मार ही देते, वो ऐसे छोड़ दिए हैं कि मर गया। कौन लोग थे मारने वाले? वहीं के मिसिर है। नाम कुछ किसी का पता है? हाँ, क्या नाम है? मुक्कू मिश्रा, गुरु मिश्रा, महाराज मिश्रा, गोपी पांडे। और किसको मारे आपने? आपको अलावा? नहीं, वो भाई है हमारा अंदर ना, यहीं पे आया है। क्या नाम है उसका? प्रिंस पांडे। क्या वो बचाव के लिए आया था, उसको लिए तब मारे क्या? नहीं, वो साथ में ही था। हाँ, तो ये क्या है, कैसे वहाँ ग्राउंड में कैसे पकड़ के मारे आपको? ग्राउंड पे देवी के पास है ग्राउंड, तो हम लोग जा रहे थे, तो वहीं पे थोड़ा खड़े हो गए, तो वहाँ से आए, एकदम स्पीड से आए, खड़ी किए और उतरने के बाद डायरेक्ट कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट मारने लगे। कोई पुराना विवाद उनसे? कोई नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग कुछ नहीं करते हैं और हाँ, गुंडा हैं। आप लोग क्या करते हैं? हम BSc करते हैं, BSc सेकंड ईयर, कहाँ? ईश्वरचंद विद्यासागर। उसकी हालत कैसी है? वो देख लीजिए, फिर भी कैसे, ज़्यादा मेरे जैसी है। पुलिस ने FIR दर्ज कराई है? हाँ, कब की घटना है? कल की कितने बजे? 1 बजे रात की। रात को? हाँ, रात को 1 बजे क्या कर रहे थे आप वहाँ? अरे कल वो था ना, 9वीं था, जगराता था, वहीं पे जा रहे थे। बीते 1 अक्टूबर को युवक युवती पर हुई फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 अक्टूबर को चिरहुला मंदिर से दर्शन कर लौट रहे एक युवक व युवती पर फायरिंग का मामला प्रकाश में आया था। हालांकि घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन उनकी पहचान कर ली गई। पुलिस ने दोनों अपचारी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर गोपाल गुप्ता ने पहले बताया था कि उन युवकों को नहीं जानता क्योंकि उनके ऊपर फायरिंग की, लेकिन मामले को लेकर गोपाल गुप्ता ने पहले बताया था कि वो उन युवकों को नहीं जानता कि क्यों उनके ऊपर फायरिंग की, लेकिन जो मामला सामने निकल आया उसमें पता चला कि गोपाल गुप्ता खुद आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने आरोपी के भाई की 2 साल पहले हत्या की थी। हत्या के आरोप के बाद आरोपी जमानत में जेल से बाहर आया था और घूम रहा था, जिसे देखकर तमस ने उसके ऊपर हमला कर दिया। घटना बदले की भावना से कारित की गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयोग पिस्टल व मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान जब्त कर गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोग थे। हाँ हाँ, तमस बंसल, ये गुड़ चौराहे का। मुझे तो नहीं पता है, बाकी आगे का मुझे मालूम नहीं है। आप लोगों को पूजा करने गए? हाँ, ये पुलिस लाइन के पास की है, 9वीं वाहिनी बटालियन के सामने की। वो एक गाड़ी पकड़ी गई है उनकी, वो गाते आते गिर गया था, दौड़ाया हूं मैं तो भागते भागते गिर आ गए। गोली मुझे लगी है यहाँ पे और हमारे साथ के जिनको थी उनको लगी है। ये दिनांक 1 अक्टूबर की घटना है, जिसमें एक लड़का और लड़की पर 3 मिस फायर किए गए थे और उसी आधार पर इसमें कायमी की गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर बिछिया थाना पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही आरोपी अपचारी बालक है, जिनको गिरफ्तार किया गया है और घटना में इनकी संलिप्तता पाई गई है। ये जो फरियादी गोपाल गुप्ता है, इसके द्वारा जो अपचारी बालक है उसके भाई का 2 साल पहले मर्डर कर दिया गया था। उसी की रंजिशन संबंधित अपचारी बालक ने उस पर फायर किए हैं।
और फायर उपरांत वो लोग फरार हो गए थे, जिनको ढूंढने के लिए टीम द्वारा अथक प्रयास करके उनको दस्तयाब किया गया है और उनसे पिस्टल बका बरामद किया गया और जो घटना में मोटरसाइकिल पे की थी वो भी बरामद कर ली गई है। मामला लड़के से संबंधित था, क्योंकि जो लड़का है वो जमानत पर था, फरियादी गोपाल गुप्ता, और जमानत पर था, घूम रहा था, तो ये चीज संबंधित आरोपी अपचारी बालक को अच्छी नहीं लगी और क्योंकि उसके भाई का मर्डर संबंधित द्वारा किया गया था। संजय गांधी अस्पताल के गायनिक वार्ड में एक बार फिर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें युवती ने घंटों हंगामा मचाया। संजय गांधी अस्पताल में एक युवती ने घंटों हंगामा मचाया। हंगामा मचाने की वजह ये रही कि गायनी वार्ड में डॉक्टर और नर्स उपस्थित नहीं थे और युवती के भाभी के हाथ से खून का लगातार रिसाव हो रहा था, जिसको लेकर वो परेशान थी, लेकिन उसे डॉक्टर और नर्स नहीं मिले। युवती ऋतु तिवारी की भाभी के हाथ से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, वो इधर उधर भटकती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद युवती ने घंटों हंगामा मचाया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गायनिक वार्ड जैसे सेंसिटिव वार्ड में अगर डॉक्टर और नर्स नहीं रहते हैं तो अन्य वार्डों का क्या हाल होगा। केवल 3 दिन हो गया है। नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं है क्या? सिस्टर ना नहीं? कोई सिस्टर है ना कोई डॉक्टर है। मैं यहाँ से लेके नीचे तक गई हूँ। तो क्या हुआ? आपसे नर्स ब्लीडिंग मिली? जा रही है, देखिए ना हाथ में, कब से मैं पूरे ढूंढ डाली हूँ। नहीं, मिली भी थी नर्स, तो क्या बोली हैं आपको? पहले शाम को एक औरत गई तो बोली कि वो कर दीजिए, जल को निकाल दीजिए, तो वो बोली कि सुबह मिलना। अभी नहीं, सुबह मिलना। कब से ब्लड निकल रहा है? कम से कम आधे घंटे हो गए। मैं यहाँ से लेके नीचे तक गई थी, कोई मुझे नर्स नहीं दिखी, डॉक्टर भी नहीं मिले? कोई नहीं दिखा मुझे। मैं पूछी भी 2-4 लोगों से, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऋतु तिवारी है। सड़क दुर्घटना में अचानक मवेशी आने से बाइक सवार दंपत्ति दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें पति की मृत्यु हो गई जबकि पत्नी का इलाज जारी है। घटना को लेकर मृतक इंद्र कुमार कुशवाहा के परिजनों ने बताया कि मृतक डीटीएच लगाने का काम करता था। घटना के दिन निमंत्रण से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मवेशी आ जाने के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पेड़ से टकरा गए। इसके बाद पति इंद्र कुमार कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है, जहां वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। तो वापस घर के लिए तो हम मवेशी टकरा गया, उसी से जाके टकरा अनियंत्रित होके जाके पेड़ से टकरा गए थे। इलाज चल रहा था, कल खत्म हो गए। क्या काम क्या है डॉक्टर? ये DDH इधर उधर घूम के जो कंप्लेन रहती थी तो उसको काम करते थे। DDH एयरटेल जी। रहने वाले कहाँ के? निपनिया है गाँव, यहाँ रहते हैं हम लोग, लेकिन गांव हमारा अमिलिया है। अभी उसकी पत्नी की हालत कैसी? बहुत खास नहीं है लेकिन ठीक है जी। कहाँ गए थे? काहे के लिए गए थे? निमंत्रण था, कोई काम मतलब वहाँ कार्यक्रम था, उसके वजह से वहाँ गए थे निमंत्रण में, वहाँ से वापस आ रहे थे निमंत्रण पूरा करके। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के शासकीय वाहन में सवारी ढोने का मामला प्रकाश में आया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने और राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना रखा गया है। इस योजना के द्वारा बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सरकार अपनी गारंटी पर वाहन खरीदने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराती है और साथ ही उचित मूल्य पर दुकानों तक राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य भी इसी वाहन द्वारा किया जाता है। लेकिन रीवा में इस मालवाहक वाहन का उपयोग सवारियां ढोने का काम कर रहा। ये पूरा नज़ारा शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय से रेलवे स्टेशन मोड़ तक लगातार मीडिया के कैमरे में कैद होता रहा, जिसके बाद मीडिया द्वारा वाहन में सवार लोगों से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि हम तेल और खर्च देकर इस वाहन से मैहर जा रहे हैं। लेकिन जब इसकी जानकारी चालक से ली गई तो उसने बताया कि ये उनके रिश्तेदार हैं जिन्हें लेकर वो मैहर जा रहा है। घटना में प्रयोग वाहन क्रमांक MP 17 ZE 4914 रीवा शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय, कई थानों की सीमा सहित यातायात थानों के चंद कदमों की दूरी से बाकायदा हूटर बजाते निकल गया। विजय सिंह। कहाँ ये गाड़ी कहाँ की है? कहाँ लेकर जा रहे हैं? गाड़ी रीवा की है सर। कौन सी गाड़ी है? अन्नदूत। कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? ये घर के आदमी है, ले जा रहा हूँ जावा मैहर। ये सवारियों का कहना है कि बुकिंग में हम जा रहे हैं। कौन बोल रहा है बुकिंग में? बुलाइए हमको।
नहीं तो ये सरकारी गाड़ी है, कारण क्या है कि नए आदमी है वो समझते नहीं है। ये गाड़ी अन्नदूत योजना की गाड़ी है, इसमें आपको केवल अनाज पहुंचाना और ले जाने का काम है। सवारी पहुंचाने का सवारी नहीं है, घर के कर्मचारी हैं सर। किसके परमिशन से आप ये कर रहे हैं? ये है कि जब घर में बोया था तो इसी लाने के लेके जा रहे हैं। कौन से गाँव में? लिखित परमिशन नहीं है सर। बिना परमिशन के आप कैसे ले जा सकते? अरे तो घर के लोग जब हुआ था तो उनको बोले चले। किसकी गाड़ी है, कौन है गाड़ी मालिक? गाड़ी अविनाश साकेत, कहाँ के रहने वाले हैं? अपना तिगुड़ी लहुआ सकरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विजय सिंह। विजय सिंह जी। इसमें आप लोग क्या नाम है? ये लोग ये सब घर के आदमी हैं, उन्हीं के सब घर गांव परिवार के हैं। साकेत हैं। हम ड्राइवर हूँ। बकायदे आप हूटर बजाते हुए? नहीं हूटर नहीं बजाए हैं हम सर। हूटर क्या है कि नहीं हूटर की गाड़ी में आप सवारी ढो रहे हैं? नहीं, सवारी नहीं ढो रहे हैं सर। घर के आदमी है, ले घर के ही लोग हैं, पर इसकी परमिशन थोड़ी होती है कि आप अन्नदूत वाली गाड़ी में जा रहे हैं? नहीं सर, घर इसको उचित मानते हैं? उचित नहीं मानते हैं। घर के आदमी कोई बुकिंग में नहीं है। मेरे घर का जवा है, घर से ले जा रहा हूँ। सेठ जी बोले कि घर के आए तो ले जाओ। आप आदमी बैठाए हुए हैं? आदमी बैठाए हुए हैं सर। नियमानुसार है? नियमानुसार है तो नहीं भाई, घटना घट जाएगी तब? ऐसा कुछ नहीं है सर जी। मैंने चलता है तो ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं घर के आदमी कोई बुकिंग नहीं, घर का पर्सनल जवा है, ले जा रहा हूँ मैहर। ये साकेत बता रहे हैं, आप सिंह बता रहे हैं, कहाँ से? नहीं तो हम ड्राइवर हैं सर। देवी विसर्जन के लिए रीवा में बनाए गए घाटों में स्थापित मां की प्रतिमाओं को आज विसर्जन के लिए ले जाया गया, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। देवी विसर्जन के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चिन्हित स्थानों पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम चिन्हित स्थानों पर निरंतर निगरानी कर रही है। दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी दुर्गा विसर्जन के लिए चिन्हित किए गए स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। विसर्जन के लिए बनाए गए पॉइंट्स में बैरिकेड लगाकर एक दायरा बनाया गया है, जहां कुछ लोगों को विसर्जन करने के लिए अंदर जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों को घाट से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियम से पहले ही लोगों को अवगत करा दिया गया था। साथ ही देवी विसर्जन के लिए आने जाने वाले लोगों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी विसर्जन के दौरान मौजूद रही। आज जैसा हम सबको विदित है, नवरात्रि के पर्व के बाद दुर्गा जी जहाँ जहाँ विराजित थी, सभी लोग आयोजक यहाँ पे ला रहे हैं। तो जो मुख्य अपने घाट हैं, चाहे वो करहिया घाट इसको हम बोलते हैं, 1 और 2 इसको अगर बोलते हैं, बड़ी मूर्तियों के लिए उधर है और छोटी मूर्तियों के लिए यहाँ पे। इसी प्रकार बिछिया छतुरिया घाट में तो सभी जगह पुलिस प्रशासन और नगर निगम पीडब्ल्यूडी सभी ने अपनी जॉइंट उसमें एफर्ट से उसमें व्यवस्था बनाई है कि सावधानी के साथ साथ और जो आयोजक हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको सुविधा भी दी जा सके और सुरक्षा भी की जा सके, उस हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि मूर्तियों का विसर्जन जारी है और अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी, सभी आयोजकों से। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन सबको सुविधा का और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मूर्तियों के विसर्जन में मदद की जाएगी। सर, रात में देखा जाता है कुछ नशेड़ी तत्व रहते हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति ना निर्मित हो। अगर कोई ऐसा रात में कई बार जब विसर्जन करके जाते हैं या कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कुछ कई बार वो नशे का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो रात में विशेष पेट्रोलिंग भी चालू की जाएगी और ऐसे कोई व्यक्ति होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने घाट बने हैं वैसे रीवा से? अभी हम मुख्यतः ये 3 घाट अगर हम बोले, करहिया में 2 घाट हैं, एक बिछिया छतुरिया में वो घाट है, उन पे विसर्जन चल रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। के नीचे विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा दशहरा उत्सव का शुभारंभ गद्दी पूजन के साथ निर्धारित समय पर हुआ। मुख्य समारोह एनसीसी ग्राउंड में संपन्न होगा। रीवा दशहरे का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। लगभग 350 वर्षों से यहाँ दशहरा पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसकी बागडोर रीवा राजघराने के हाथ में रही है। इस बार भी विधि विधान से गद्दी पूजन किया गया। रीवा एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ राजा राम को भगवान मानकर गद्दी पर बिठाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। यहाँ के राजा खुद दास बने उनके सामने खड़े रहते हैं। आज मुख्य समारोह का शुभारंभ उपरहटी स्थित किले से हुआ, जहां राजघराने के महाराजा पुष्पराज सिंह, दिव्यराज सिंह, मुख्य पुजारी व उनके परिवार के सदस्य और आमंत्रित अतिथिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से गद्दी पूजन देखने के लिए आमंत्रित अतिथियों के अलावा आम जनमानस भारी मात्रा में मौजूद रहा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गरबा नृत्य, अतिथियों का स्वागत एवं विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से योगदान देने वाले लोगों को पुरस्कृत करना हुआ। इसके अलावा बांधवेश महाराज के वक्तव्य को सुनने के लिए भी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये सभी कार्यक्रम जिला परिसर में आयोजित किए गए। इसके बाद दशहरा समारोह का आरंभ हुआ, जिसकी झलकी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मुख्य समारोह रीवा के एनसीसी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलने के लिए तैयार खड़े हैं। वहीं आसपास के इलाकों से दशहरा मनाने भारी संख्या में शाम से ही लोग जमा होने लगे। महाराज आज ये गद्दी पूजन का कार्यक्रम किया गया, परंपरागत तरीके से क्या मानेंगे? ये लगभग 350 वर्ष पुरानी एक परिपाटी चली आ रही है और उसी परिपाटी के तहत यहाँ पर पहले हमारे जो इस पूरे क्षेत्र के राजा हैं और इस पूरे क्षेत्र के जो महाराज हैं, महाराज राजा धीराज भगवान, हम उनकी पूजा करते हैं, उनको गद्दी में बैठाकर पूजा करते हैं और एक सेवक के नाते उनकी सेवा करने का भार उठाते हैं। कब से बनाया जा रहा है? कितने वर्षों पुरानी परंपरा है इसका जो निर्वाहन हो रहा है? हाँ, कितने वर्षों पुरानी? मैंने कहा ना, लगभग 350 वर्ष। रीवा रियासत से आएगा क्या संदेश होगा? बिल्कुल संदेश होगा। क्या होगा? जब वो संदेश होगा तब आप सुनेंगे। कहा जाता है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि इस बार जो हम लोग अवार्ड्स कर रहे हैं उस अवार्ड्स में काफ़ी तब्दीली आई है और आप देखेंगे कि जिन्होंने तृण मात्र भी विंध्य के लिए कोई काम करा है उनके लिए अवार्ड्स हम लोग रखे हैं और उनको अवार्ड दिया जा रहा है। कोशिश हमारी ये है कि विंध्य के प्रति लोग और आकर्षित हों, विंध्य के प्रति लोगों का ध्यान आए, विंध्य के लिए लोग काम करें और विंध्य उनको उसके बदले में भारत में एक ऐसी ख्याति दे जैसे हिमालय ने दी है। मैसूर के बाद रीवा में
बड़े धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है। भगवान राजा धीराज की कृपा है और वो यहाँ की जनता की कृपा है जो इसको अक्षुण्ण रखे है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को विंध्य दिया था, उसके बांधवगढ़ दिया था, उसका आज बहुत बड़ा अवार्ड जा रहा है। हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारीगण मौजूद हैं, उनको जा रहा है। और एक बहुत विशेष अवार्ड जा रहा है जो एक भद्र महिला पधारी हैं आपके बीच में, और उन्होंने जो काम करा है भारत के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने जो काम करा है पूरे विंध्य के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, आप उनका भी कार्य देखेंगे। पीएमओ से वो रिलेटेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो संबंधित हैं, और भारत शासन में नागरिक उड्डयन और कल्चर मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आपके इस शहर में भी उन्होंने काम करा है जिसमें मैंने उनका साथ दिया है, कई जगहों पर मैंने उनका साथ दिया है, और ये बड़े गर्व की बात है कि आज वो यहाँ पर पधारी हुई हैं। आप प्रतीक्षा करें उनका भाषण और उनकी पीपीटी देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रीवा में कोई एक ऐसी व्यक्ति आज पधारी हैं जिनको पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कहीं न कहीं सम्मान मिला है, मान्यता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।